फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। चैनल पर हम ऑलरेडी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट कर चुके हैं और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिए। और नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करती हूँ जो आपको क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड NTA NET JRF in management with all India rank. Also, I have qualified NET in commerce with 99.335 percentile score. तो मैं आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से गाइड करूँगी। जितनी शिद्दत से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की थी उससे भी ज़्यादा शिद्दत से आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा रही हूँ। तो एफ़र्ट्स को काउंट कीजिए, आप अप्रिशिएट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज हम एक छोटा सा पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सिनर्जी। सिनर्जी क्या होता है? सिनर्जी देखो, सिनर्जी बुल कैसे रहा है? सिनर्जी जब हम बोलते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम सम अप करने की बात कर रहे हैं? कुछ चीज़ ऐसी है जो हम सम अप कर रहे हैं। ठीक है, तो सिनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि जब आप छोटे छोटे पार्ट को मिला देते हो तो वो उनके सम से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सिनर्जी इज़ द कॉन्सेप्ट दैट सेज द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ट्री, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ऐसा पेड़ आएगा ना, लेकिन पेड़ की शाखाएं नहीं आएंगी। पेड़ पे लटका हुआ मैंगो तो एकदम से आपके दिमाग में नहीं आएगा। अगर मैं ट्री बोलती हूँ तो पूरा बड़ा सारा पेड़ की इमेज आपके माइंड में आती है। ठीक है, तो सिनर्जी यही कहता है कि होल इज़ ग्रेटर दैन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अगर आप छोटे छोटे पार्ट को मिलाते हो उसका भी जो सम होता है उससे भी ग्रेटर होता है होल पिक्चर। ठीक है, अब सिनर्जी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्यों पढ़ते हैं हम? देखो फ्रेंड्स, एक आप हो, आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे हो, ठीक है, और एक आपका दोस्त है, वो साइंस बैकग्राउंड से है, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है, लेकिन अकाउंट्स उसको बिल्कुल भी नहीं आता। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप दोनों अपनी एक टीम बना सकते हो कि मंडे ट्यूसडे को आप उसको अकाउंट्स पढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि आप अकाउंट्स में अच्छे हो, और वेडनेसडे थर्सडे को वो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा? सिनर्जी डेवलप हो जाएगी। आप दोनों लोग एक दिन अकाउंट्स और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दोनों में बेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये होती है सिनर्जी। सिनर्जी कितने टाइप्स की होती है? सिनर्जी के टाइप्स पढ़ते हैं। पहला आता है मार्केट सिनर्जी। मार्केट सिनर्जी क्या होती है? जब आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सटेंड करते हो नए मार्केट्स में। जैसे सपोज़ करो कि मैं आज बॉटल्स का बिज़नेस कर रही हूँ। मान लो एक बॉटल्स का बिज़नेस मैं कर रही हूँ। अभी मैं अपनी बॉटल्स को इंडिया में सेल करती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया? इन बॉटल्स को एक्सटेंड कर दिया, इनके मार्केट को एक्सटेंड कर दिया। कहाँ? USA में, ठीक है, जापान में। तो उसको हम क्या कहेंगे? मार्केट की सिनर्जी, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स तो वही रखे, मार्केट हमने नया चूज़ कर लिया। तो जब हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सटेंड कर देते हैं, नए मार्केट्स में ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्केट सिनर्जी। सेकंड आता है कॉस्ट सिनर्जी। कॉस्ट सिनर्जी क्या होती है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रॉफिट कमाने के दो तरीके हैं। या तो आप अपना मार्केट प्राइस बढ़ा दो या फिर आप अपनी कॉस्ट कम कर दो, जिससे उसी MRP पे आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। तो ये कब होगा? जब आपकी कॉस्ट कम होगी। तो कॉस्ट सिनर्जी क्या कहता है? सेविंग्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेक्टेड आफ्टर द मर्जर ऑफ टू कंपनीज। ये क्या बोलता है कि आप मर्ज कर लो, दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाए। जैसे यहाँ पे आप दो दोस्त मर्ज हुए ना, ऐसे ही अगर दो कंपनीज मर्ज हो जाती हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, और उससे जो सेविंग्स मिलती हैं वो हमें क्या कहलाती हैं? कॉस्ट सिनर्जी कहलाती हैं। कॉस्ट सिनर्जीज आर बेसिकली कॉस्ट रिडक्शंस ड्यू टू द इंक्रीज्ड एफिशिएंसीज इन द कंबाइंड कंपनी। जब आप दो लोग मिलते हो तो आपकी एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है?
बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो कॉस्ट अपने आप रिडक्शन हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और उससे हमें सेविंग्स होती हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट सिनर्जी। ठीक है, फिर आते हैं रेवेन्यू सिनर्जी। रेवेन्यू सिनर्जी क्या होता है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द मर्जर। विद रेवेन्यू सिनर्जीज द न्यूली मर्ज कंपनी कैन जनरेट मोर सेल्स दैन द टू कंपनीज कैन डू सेपरेटली। अब सपोज करो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, वो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो बहुत सेल कर रहा है, बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। इसके साथ में एक छोटा सा ब्रांड भी खुल गया, ये बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी मछली है और ये छोटा सा ब्रांड अभी अभी खुला है कम, ठीक है। अब ये छोटा ब्रांड क्या इतना रेवेन्यू अर्न कर सकता है जितना ये कर सकता है? नहीं कर सकता ना। लेकिन अगर ये ब्रांड इसके साथ मर्ज हो जाए तो इसका नाम इसके साथ जब जुड़ेगा तो ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करेंगे, क्योंकि इसका नाम ऑलरेडी मार्केट में बहुत फेमस है। तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू सिनर्जी। फिर आता है फाइनेंशियल सिनर्जी। फाइनेंशियल सिनर्जी क्या होता है? इट इज़ ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अ बिजनेस मर्जर or acquisition on the cost of capital to the acquiring firm or the combined partners। मतलब impact of a business merger। देखो फ्रेंड्स, मर्जर और एक्विजिशन, मर्जर एक्विजिशन जॉइंट वेंचर, अगर आपको ये सारे टर्म्स में कन्फ्यूज़न है ना तो आप मुझे कमेंट करके बताना, एक वीडियो लेके आएंगे हम। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जैसे ये है ए और ये है बी, अगर ये दोनों मर्ज होते हैं ना तो इनका नाम होगा ए बी, दोनों मर्ज हो जाएंगे। लेकिन अगर ए है और बी है और ए क्या करता है, बी को अक्वायर कर लेता है, तो बी क्या होगा, इसके अंदर मिल जाएगा, इसके अंदर घुल जाएगा, समाहित हो जाएगा, तो इनका नाम होगा ए। मतलब अगर ए और बी मिलकर ए बनता है, मतलब ए बहुत जाइंट पार्टनर है, उसने बी को अपने अंदर समाहित कर लिया, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्विजिशन। बी को अक्वायर कर लिया ए ने। आप न्यूज़ में सुनते हो ना कि इसने इसको एक्वायर कर लिया, ये कंपनीज मर्ज हो गई। मर्ज मतलब मिलना, आप ऐसे याद कर लो, मर्ज मतलब मिलना और अक्वायर करना मतलब आगोश में आ जाना, है ना। ऐसे ट्रिक से याद कर लो। देखो, मर्जर मतलब मिल जाना, मर्जर मिल जाना, और अक्वायर करना आगोश में आ जाना, ठीक है। तो अक्वायर करना मतलब वो बी वाली कंपनी क्या हो गई, ए के अंदर समाहित हो गई, उसके अंदर मिल गई। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये मेरी ट्रिक याद रखना। और मर्जर में मिल जाते हैं, दोनों दोस्त मिल जाते हैं और मिल के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो मर्जर से, एक्विजिशन से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फ़र्क पड़ता है, फाइनेंशियल सिनर्जी के अंदर आता है, ठीक है। चलो, अब इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिसर्जी। देखो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है, ये मैं हूँ और ये मेरी एक फ्रेंड है और एक मेरी फ्रेंड ये है, ठीक है। अब मेरी इस फ्रेंड से इतनी अच्छी ट्यूनिंग है कि जब हम लोग साथ में पढ़ते हैं, अगर मैं 2 घंटे में 1 यूनिट करती हूँ तो हम जब दोनों मिल जाते हैं ना तो हम 2 घंटे में 3 यूनिट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बोलती नहीं है, बिल्कुल बात नहीं करती, तो हम दोनों पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अगर मैं अकेली होती तो मैं बीच बीच में जाती, मम्मा से बात करती, फिर आती, फिर पढ़ती, फिर जाती, कुछ खाने चली जाती, कभी किसी का फ़ोन आ जाता। लेकिन जब ये आ जाती है तो मैं सोचती हूँ कि फ़ोन वोन बंद कर देती हूँ, इसी से बातें करती हूँ, लेकिन ये तो कुछ बोलती ही नहीं है। तो हम दोनों सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करते रहते हैं। तो जितनी देर में अकेले मैं 1 यूनिट कवर करती हूँ, उतनी देर में इसके साथ मैं 3 यूनिट्स कवर कर लेती हूँ, क्योंकि ये बातें नहीं करती और मेरा बाकी का टाइम वेस्ट नहीं होता। जो मैं खाने में फ़ोन पे वेस्ट करती वो मेरा बच जाता है, तो मैं 3 यूनिट कवर कर लेती हूँ। तो ये क्या था, ये टाइम पास नहीं था, ये सिनर्जी का एग्जाम्पल था दोस्तों, ठीक है बच्चों। ये सिनर्जी थी कि आप दोनों ने मिलकर अपनी आउटपुट को बढ़ा दिया, तो वो है सिनर्जी। लेकिन इसके साथ ही ये एक मेरी फ्रेंड है, जब ये मेरे साथ मिल जाती है तो क्या होता है, तो बहुत बड़ा कबाड़ा हो जाता है। ये क्या करती है, ये बहुत बातें करती है। तो अब जब ये 2 घंटे के लिए मेरे घर पे आ जाती है, तो जो मैं 2 घंटे में 1 यूनिट कर सकती थी, वो हम दोनों मिलके सिर्फ एक टॉपिक ही कवर करते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई कम बातें ज़्यादा करती है। तो इसको बोलते हैं डिसर्जी। नेगेटिव आउटपुट, नेगेटिव impact of the combination is known as डिसर्जी।
ठीक है, डिसर्जी द कंबाइंड नेगेटिव एटीट्यूड और रिजल्ट्स। ठीक है, जब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव आउटकम आता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसर्जी। इसको हम नेगेटिव सिनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो है, सम अप तो है, लेकिन उसका आउटकम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव सिनर्जी। नेगेटिव सिनर्जी मीन्स योर डिसर्जी। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड और रिजल्ट इन डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स। इसको हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ग्रुप को, और उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब आप क्या करो, दो बच्चे लो, दोनों बच्चों को अलग अलग 2-2 घंटे के लिए बैठाओ, और देखो 2 घंटे में इसने 1 यूनिट करी, इसने 2 यूनिट करी। अब इन दोनों बच्चों को साथ में बैठाओ और देखो कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि 2 + 2 = अगर 5 होता है तो ये क्या है, सिनर्जी है। लेकिन अगर 2 + 2 = 3 होता है तो ये तो भैया कबाड़ा हो गया, ये तो हो गया डिसर्जी। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है सिनर्जी का, नेगेटिव आउटकम है कॉम्बिनेशन का। तो डिसर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। डिसर्जी कैन बी डिफाइंड एज एन आइडिया दैट द होल इज लेसर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। होल क्या है, लेसर है, उसके पार्ट्स के सम से होल लेसर है, तो वो हो गया डिसर्जी। सिनर्जी में क्या पढ़ा था, होल इज ग्रेटर दैन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, जब डिसर्जी होती है तो मार्केटिंग इन एफिशिएंसी रिड्यूस कर देती है हमारी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को, जिससे ओवरऑल इम्पैक्ट जो आता है हमारा वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। छोटा सा टॉपिक था पर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था फ्रेंड्स। बहुत एफर्ट्स लगते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करवाने में। चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप कई बार कहते हैं एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स थे। बच्चों, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं होता है, वो क्वेश्चंस उन माइन्यूट टॉपिक से आते हैं जिनको आप छोड़ देते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपके साथ PDF नोट शेयर करती हूँ जो आपको रिवीजन में हेल्प करते हैं। रिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम को क्लियर करने में, इसीलिए आपको छोटे छोटे वीडियो बनाकर सारा कुछ टॉपिक्स कवर करवा दूंगी, रिवाइज़ करवा दूंगी नोट्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहिएगा। बार बार कहती हूँ, परेशान मत होइए, आराम से पढ़िए। ये मत देखिए क्या बचा है, ये देखिए कितना सारा कर लिया है। इतने से दिनों में हमने 2-2, 3-3 वीडियो करके 40 वीडियो कवर कर लिए फ्रेंड्स। तो करते 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 बहुत सारी वीडियोस कवर कर लेंगे और एग्ज़ाम तो ज़रूर क्लियर करेंगे। ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जो हम क्लियर नहीं कर सकते। बस आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।